आज हम डिस्कस करेंगे एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में जिसका नाम है डी मार्ट। तो ये कंपनी में बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रहा है। क्रिसमस का टाइम है, आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हो। एंड यहाँ पे आज मैं आपको क्रिसमस पे एक गिफ्ट देना चाहूँगा। वो गिफ्ट क्या है कि ये अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में रख लो कि जो स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, उन सब में कुछ नहीं रखा है। अगर लार्ज कैप में बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनता है तो उसको आगे कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, बिकॉज अभी के टाइम पे बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो उनको जाके देखना चाहिए एंड उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। एंड यहाँ पे अभी के टाइम पे देखो, ये जो एवेन्यू सुपरमार्ट है, यहाँ पे 36% डाउन है कंपनी लाइफ टाइम हाई से। मतलब अपना जो लास्ट हाई है, लास्ट पीक है, वहाँ से 36% डाउन है। एंड लास्ट टाइम भी देखो कंपनी यहाँ से अपना जो पीक था वहाँ से अराउंड 37% डाउन गया था। एंड अगर हम पास्ट रिकॉर्ड ही देखने लगे तो आपको देखने को मिलेगा अराउंड 16%। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अराउंड 33%। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30%। तो यहाँ पे जो 36% का फॉल देखने को मिला है, ऑन एन एवरेज 30 to 35% ऐसा ही कंपनी में फॉल देखने को मिलता है। ये कंपनी का जो पास्ट ट्रेंड है उससे हमें पता चल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे टेक्निकली एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले कंपनी देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, एवेन्यू सुपरमार्ट जो है वो हम सबको पता है एक अच्छी कंपनी है, बट फिर भी एक बार आपको जो अपना फाइनेंशियल से उसको देखना इंपॉर्टेंट होता ही है। कंपनी में कि रिजर्व देखो कंटिन्यूसली इंप्रूविंग है, हाई स्टेबल रिजर्व है, बोरोइंग बहुत ही अच्छा खासा कंट्रोल में है, 713 करोड़ का बोरोइंग है। एंड अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे देखोगे तो कंपनी का हाई स्टेबल रेवेन्यू है, हाई स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाई स्टेबल कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हाई स्टेबल है। एंड ऐसे लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक जिसका मार्केट कैप है 2,25,000 करोड़, तो वो कंपनी टॉप से 36% डाउन आ गया है। तो यहीं पे बनता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ देखोगे कि कंपनी का जो ग्रोथ है ना, वो एज यूजुअल जो दूसरे कंपनी से उनके जैसा ही थोड़ा सा स्लो है, बिकॉज ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में है। एंड इसके लिए हम सिर्फ एक कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। लास्ट ईयर जो ग्रोथ था वो 18.67% का था, इस ईयर 14.42% का हुआ है, बट ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है। 14% का ग्रोथ एक कोई भी कम ग्रोथ नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड जो ओवरऑल एफएमसीजी इंडस्ट्री है ना, तो उसमें एक और प्रॉब्लम क्या है कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स है वो आके थोड़ा बहुत और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पहले से ही जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो ऐसा है। एंड ऊपर से जो छोटे छोटे ब्रांड्स है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स है, तो वो आके इन सभी कंपनीज के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। किस तरीके से? सपोज मैं अगर एक कंपनी का एग्जांपल दूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो सोप आता है वो एक कन्वेंशनल सोप है। एंड अभी जो ब्रांड है वो कुछ स्पेसिफिक टारगेटिंग कर रहा है। सपोज करो एक बहुत ही नेचुरल जो सोप होता है वो किसी ने बना दिया, ठीक है, या फिर कुछ स्पेशल हर्बल सोप उन्होंने बना दिया, ठीक है। तो लोगों में एक अलग टाइप का जो ट्रिगर है वो लोग करके जो अपना न्यू प्रोडक्ट है मार्केट में उसको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग पुराने प्लेयर्स है ना, तो उनके लिए हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब ऐसा नहीं है जो न्यू प्लेयर्स है वो आके पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। बट फिर भी ओवरऑल जब ग्रोथ ही कम है इकोनॉमी में, तब अगर फिर से ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो उस केस में जो ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ होता है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है करना। तो इसलिए ओवरऑल हमको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, बट ठीक है, 14% का ग्रोथ भी कुछ कम नहीं होता। एंड एफएमसीजी एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको एक लाइक नेसेसिटी है ना, ये हमारा जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बिकता है नेसेसिटी है, हमको खरीदना ही है, जिंदगी जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकता है बट खत्म नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए कंपनी के पास जो स्ट्रैटेजी है, बिजनेस स्ट्रैटेजी, वो तो प्रूवन स्ट्रैटेजी है ही, हम सबको पता है। एंड अगर यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज देखने लगे तो कंपनी देखो पी बहुत ज़्यादा नीचे है कंपनी का। मीडियन पी है 123 का, एंड अभी कंपनी का पी है 83.8 का। अब देखो 83.8 का जो पी है वो फिर भी बहुत हाई है, बट कंपनी का जो बिजनेस है उस हिसाब से ये पी जस्टिफाइड है, जो कि हमेशा से ही आपको देखने को मिलता होगा, कंपनी का पी ऐसा ज़्यादा ही रहता है। तो मैंने हमेशा बोला है कि पी एक परसेप्शन है। एंड
जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स है, वो कंपनी को जिस हिसाब से वैल्यू करते हुए आ रहे हैं अभी तक, तो कंपनी को चांसेस है कि उसी तरीके से वैल्यू किया जाएगा इन फ्यूचर, अगर बिजनेस में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा एंड उसी हिसाब से ये पी जस्टिफाइड है। एंड अगर हम ईवी बाई एबिटा देखें तब भी आपको बहुत ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तब भी कंपनी का बहुत ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी में ओवरऑल बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल वाइज, टेक्निकल वाइज, वो देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे टारगेट क्या बन सकता है? वैसे जो लास्ट डे पे मंडे को हमने वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। एंड संडे का जो Q&A वीडियो था वो हमने नहीं बनाया था बिकॉज मैंने बोला था कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन होता है तभी हम संडे Q&A वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं लास्ट वीक को, तो जो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन था वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस कर लेंगे धीरे धीरे, राइट। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 37% डाउन है। एंड अगर करंट प्राइस से हम यहाँ तक भी टारगेट एक्सपेक्ट करें ना, यहाँ तक, तब भी आपको जो करंट प्राइस है वहाँ से ऑलमोस्ट 20% का गेन तो ईजिली देखने को मिल जाता है। एंड अगर ऐसे लार्ज कैप कंपनी में आराम से बिना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाए, बिना कोई टेंशन के, अगर बढ़िया 20% का रिटर्न बनता है बहुत ही ईजीली, तो फिर और क्या चाहिए। अगर आप देखोगे कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आने के बाद कितने दिनों में यहाँ पे ऊपर गया था, 83 डेज में। एंड अगर यहाँ पे देखोगे नीचे आने के बाद कितने दिनों में फिर से ऊपर गया था, 97 डेज में। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी जो स्टॉक प्राइस है नीचे आने के बाद रिबाउंड करता है। तो यहाँ पे क्लियरली अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। अगर 2-3 महीना छोड़ो, 7-8 महीने में भी 20% का जो रिटर्न है ऐसे लार्ज कैप स्टॉक में अचीव हो जाता है, तो फिर और क्या ही चाहिए होता है। तो एक्सपेक्टेशन लिमिट में रखना होता है, धीरे धीरे सीखते रहो एंड अपने एक्सपेक्टेशंस को पुश करते रहो उस हिसाब से। बिना सीखे एक्सपेक्टेशन को उतना हाई नहीं रखना होता, तो इसलिए सीखते रहना इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत Q&A के बारे में। तो जो क्वेश्चन है वो किरण कार का है। तो उन्होंने बोला, हाई कुंडू, चेक द KRBL प्रोमोटर केस इन द गूगल, प्लीज डू नॉट encourage सच काइंड ऑफ स्टॉक विदाउट नोइंग डीपली विथ मैनेजमेंट एनालिसिस। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट को लेके थोड़ा सा इशू है जो कि यहाँ पास्ट में हो चुका है KRBL के कंपनी में। अगर मैं आपको दिखाऊं, KRBL जो कंपनी है उसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था एंड हमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिला था यहाँ पे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि 2020 में, मोस्ट प्रोबली 20 की 21 में, जो अनूप कुमार गुप्ता है उनको अरेस्ट किया गया था। अब देखो, आप अगर हर एक चीज़ को ऐसे उसका इम्पैक्ट क्या है उसको ना समझ के ही डर जाओगे तो फिर प्रॉब्लम है। ऐसे अगर आप हर एक चीज़ से डर जाते हो तो फिर तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। बिकॉज अगर आप ऐसे डरते हो तो फिर आप इन्फोसिस में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे लोग बहुत अच्छा खासा पैसे कमा लिए हैं लोगों ने, राइट। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इम्पैक्ट करेगा एंड कौन सी चीज़ नहीं करेगा, राइट। अगर आपको कन्विक्शन नहीं आता है ऐसे कंपनीज में तो आपको ज़रूर दूर रहना है। बट मुझे कंपनी में अपॉर्चुनिटी दिखा ये जानने के बाद भी कि उनको अरेस्ट किया गया है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ आपको अपना रिसर्च करना है, जो कि आपने किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। एंड इसी वजह से आपको अगर सही नहीं लगता तो आपको ज़रूर दूर रहना है ऐसे कंपनीज से। बिकॉज जो लार्ज कैप बहुत से कंपनीज है, जैसे कि आज हमने जो कंपनी डिस्कस किया, या फिर हमने एशियन पेंट्स के बारे में डिस्कस किया है, या रिलायंस के बारे में डिस्कस किया, तो वो सब कंपनी आपको ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बन रहा है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे हर्ष जी का क्वेश्चन है, सर आप कुछ वीडियो एनुअल रिपोर्ट्स के ऊपर बनाओ, हमें एनुअल रिपोर्ट्स में क्या क्या देखना चाहिए, कौन से सेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत से टॉपिक्स के ऊपर हमने बोला है कि हम वीडियो बनाएंगे, बट अभी तक वीडियो आया नहीं है, तो अब ये भी पेंडिंग में रहेगा, राइट। धीरे धीरे हम एक एक करके वो सब डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो आपका मेन क्वेश्चन है कि कौन कौन से सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, वो समझने के लिए आप हमारा जो एक एक जो इंडिविजुअल वीडियोस है जहाँ पे हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं, बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो अगर आप देखोगे आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि कैसे किस तरीके से बिजनेस को एंड इंडस्ट्री को समझना होता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चेक लास्ट का। तो इन्होंने बोला, हाउ टू पिक स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग बताइए। तो देखो, जो स्विंग टू पोजिशनल है, जो मल्टीफैक्टरल स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, वही हम यहाँ पे करते हैं। तो उस हिसाब से आप वीडियोस देखते रहो, नोट बनाते रहो, सीखते रहो, समझ जाओगे किस तरीके से करते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्कल तब 418, पता नहीं अजीब सा नाम है। तो इन्होंने बोला टेल मी अबाउट कॉफ़ी डे शेयर। तो देखो कॉफ़ी डे जो शेयर है वो उसके बारे में मैंने बहुत बार बता दिया है। आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है कॉफ़ी डे बाय दीप कुंडू, तो हमारा जो वीडियो है वो आ जाएगा, वो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बोला, अनेबल टू सेल। अगर लोअर सर्किट है तो आप सेल नहीं कर सकते, जब नॉर्मल ट्रेडिंग होगा तब आप सेल कर सकते हो, या फिर अगर अपर सर्किट होता है तो आप सेल कर सकते हो, राइट। तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। अगर आप हमारा वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। एंड जिन्होंने भी स्पेसिफिक स्टॉक रिलेटेड कमेंट किया है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे उसका। एंड एक और जो लास्ट कमेंट है वो देख लेते हैं, दिल से फन का। इन्होंने बोला है अच्छे से समझाते हो सर आप, वीडियो बनाना बंद मत करना। तो हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप सब देखते रहो, इसलिए सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कुछ भी माइंड में ना हो कमेंट करने के लिए, कुछ भी कर दो, अच्छा लगा, बढ़िया है, ये सीखने को मिला, कुछ भी कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।